हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ। और ये जो एक तरह से पॉइंट है प्रैक्टिकल का, ये बायो स्टूडेंट के लिए 30 मार्क्स का होता है। 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट है सेक्शन कटिंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा सेक्शन कटिंग के बारे में समझेंगे। तो आज तो मैं आपको थ्योरेटिकल इसको समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक जो इसके पॉइंट्स हैं इनको आप लोग आज समझें ध्यान से। देखो, सेक्शन कटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में 11th और 12th दोनों में आपके एक तो स्टेम और दूसरा आपका रूट, यानी कि जड़ और तना, ये दो पॉइंट हैं जिनका सेक्शन आपको कट करने के लिए मिलता है। तो वो सेक्शन कटिंग में मेनली अगर हम इंटर लेवल पे देखें तो दो तरह से आप सेक्शन को कट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है, अगर हम चौक को एक स्टेम मान लें और इसको अगर हम इस तरह से ट्रांसवर्सली, है ना, अनुप्रस्थ रूप से कट करें पीसेस में, तो इस प्रकार का जो सेक्शन कटिंग होगा ये आपका कहलाएगा टीएस। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कोई भी स्टेम है उसको हम, ठीक है, ब्लेड की सहायता से इसको इस तरह से ट्रांसफर वे पे कट करें छोटे छोटे पीसेस में, तो ये आपका ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लंबवत भाग से इसको कट करें पीसेस में, तो ये आपका हो जाता है एलएस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो मेनली दो तरह से सेक्शन को कट किया जाता है। एक आपका टीएस होता है ट्रांसफर सेक्शन, और दूसरा आपका एलएस होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर जो आपके पास स्टेम और रूट, ये आपके दो स्पेसिमेन होते हैं जिनमें से आपको कोई भी सेक्शन कटिंग के लिए मिलता है। और अगर हम स्टेम और रूट दोनों की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है मोनोकाट और एक आपका हो जाता है डाइकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। समझ गए? तो यहां पर स्टेम और रूट दोनों में या तो आपको मोनोकाट स्टेम या डाइकॉट स्टेम या मोनोकाट रूट या डाइकॉट रूट, यानी कि 4 स्पेसिमेन में आपको कोई भी स्पेसिमेन सेक्शन कटिंग के लिए मिल सकता है। देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज आपकी ये है कि जो सेक्शन कटिंग के लिए आपको स्पेसिमेन मिले उसका आपको क्या बनाना है, एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है। इसको अनपरमानेंट स्लाइड बोलते हैं, अस्थायी स्लाइड। और फिर आपको इसके आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर्स हैं वो भी लिखने होते हैं, और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो स्पेसिमेन आपको दिया गया वो एक्चुअली में क्या है, स्टेम है, रूट है। अगर वो स्टेम रूट में से कोई भी है तो वो मोनोकाट है या डाइकॉट है। इन चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। समझ गए? तो सबसे पहले अगर हम किसी स्पेसिमेन को सेक्शन के रूप में कट करके उसकी एक स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, एक स्लाइड बना रहे हैं, तो उसके लिए देखो जो स्टेप्स होती हैं वो आप ध्यान से समझो। देखो, स्टेप्स, देखिए, पहली जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। जो भी आपको स्पेसिमेन मिला उस स्पेसिमेन को आपको स्लाइस के रूप में, माइन्यूट, बहुत पतली स्लाइस के रूप में आपको कट करना पड़ता है। बस यहाँ पर
जो कटिंग है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि जो सेक्शन आप काटे वो अनइवन ना हो, यानी कि उसमें एजेस ना हो, कोई फोरो ना हो, समझे, बिल्कुल स्मूथ हो। और दूसरी चीज वो थिन हो। अब इसको अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप एक बार ग्लास ले लें, एक बार ग्लास ले लें और उस बार ग्लास में वाटर ले लें, पानी। फिर आप क्या करें, जो सेक्शन है उसको आप कट करें। ध्यान ये रखें कि स्मूथ हो, अनइवन ना हो, दूसरा थिन हो, पतला हो। जितना पतले से पतला सेक्शन हो वो आप काटें। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो जब आप इस सेक्शन को वार ग्लास में रखेंगे, सही है, तो वार ग्लास को जब आप ऊपर से देखें तो जो सेक्शन ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे, जो सेक्शन आपको पारदर्शी दिखाई दे, वो आपका सेक्शन सबसे बेस्ट होगा। समझ गए? तो जो पहली स्टेप है वो आपकी कटिंग की होगी, जिसमें आपको जो भी स्पेसिमेन मिले उसको आपको सेक्शन के रूप में कट करना है। और यहाँ पर जो सेक्शन होगा वो ट्रांसफर सेक्शन होगा। सिंपली वे में आप इसको ऐसे करके सेक्शन के रूप में कट करते जाएंगे। जो भी सेक्शन आपको मिलेंगे उसको वाश ग्लास में आप पानी में रखेंगे, वाटर में उसको डिप करेंगे और जो ट्रांसपेरेंट सेक्शन हो उसको आप अलग कर देंगे, रेस्ट ऑफ क्या करेंगे, फेंक देंगे। समझ गए? तो ये आपकी क्या होगी, पहली स्टेप होगी। ओके, उसके बाद देखिए फिर आपका जो सेकंड है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है अभिरंजन। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिरंजन, यानी कि जो सेक्शन हमने कट किया उसको कलर करना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कलरिंग है उसमें हम मेन जो स्टेनर यूज करते हैं उसका नाम है सैफरनीन। सैफरनीन, ये पिंक कलर का एक स्टेनर होता है जो सैफरनीन कहलाता है। जो आपने कटिंग के बाद वाश ग्लास में सेक्शन को ठीक अलग किया, अब आप क्या करेंगे, उसी वाटर में, जिस वाटर में वो सेक्शन है उसमें सैफरनीन की 3-4 ड्रॉप ऐड कर देंगे और ब्रश की सहायता से सेक्शन को डिप करेंगे, जिससे कि कलर जो है वो उसके टिश्यूज में क्या हो, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आया समझ में? क्लियर? तो सेकंड स्टेप आपकी स्टेनिंग होगी, जिसमें हम यूज करेंगे किसका, सैफरनीन का। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर स्टेनिंग जो होती है वो डबल होती है, और डबल स्टेनिंग में एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटॉक्सिलिन। हेमाटॉक्सिलिन जो है वो स्टेनर के रूप में यूज होता है, या इसमें फास्ट ग्रीन जो है उसका भी यूज किया जाता है। समझ गए? तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में मेन जो स्टेनर होता है वो सैफरनीन होता है। और अगर हम एनिमल की स्लाइड बना रहे हैं, एनिमल की, तो एनिमल में सैफरनीन यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पे यूज करते हैं किसको, ईओसिन। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी मैं क्योंकि प्लांट की बात कर रहा हूं इसलिए यहाँ पर सैफरनीन का हम यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पर एनिमल की कोई स्लाइड बनाएंगे तो वहां सैफरनीन की जगह पे क्या होगा, ईओसिन। दोनों ही पिंक कलर के होते हैं, बस एक का यूज हम प्लांट के लिए करते हैं और दूसरे का हम एनिमल के लिए। आगे बात समझ में? ठीक। अब देखो जो तीसरी स्टेप है ये आपकी हो जाएगी वॉशिंग। वॉशिंग यानी कि जो सेक्शन है उसको अब हमको धुलना है, वॉश करना है। और वॉश करने के लिए हम वाटर का यूज करेंगे। तो जो हमने वाश ग्लास में सैफरनीन से स्टेन किया सेक्शन को, अब हम क्या करेंगे, बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से सेक्शन को वाश ग्लास में स्लाइड पे कर सेक्शन को बाहर करके
और जितना भी कलर है उसको ड्रॉप कर देंगे वॉश बेसिन में, फिर नया वाटर लेके सेक्शन को डिप करेंगे और ये प्रक्रिया हम लोग 2 से 3 बार करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कलर है, जो कलर टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ यानी कि सेक्शन के बाहर है, वो वाटर से क्या होता है, धुल जाता है। और इस तरह से जो सेक्शन है वो जितना भी कलर टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया वो तो उसमें रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कलर जो होता है वो वॉश हो जाता है। तो ये तीसरी स्टेप होती है जिसमें हम लोग सेक्शन जो है उसको 2 और 3 टाइम वॉश करते हैं। किसकी सहायता से? जल की सहायता से। समझ गए? बात समझ में आ गई? एंड लास्ट में नंबर 4 जो पॉइंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग। तो वो माउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। अब इसकी जो प्रोसेस है बहुत सिंपल सी है। देखो हमारे पास एक स्लाइड होती है इस तरह से, ये भी ग्लास की बनी होती है। तो वाश ग्लास में जो भी हमने सेक्शन लिया, स्टेन किया, वॉश किया, उसको हम ब्रश की सहायता से, ठीक, एक सेक्शन को जो हमारा सबसे अच्छा सेक्शन है उसको हम ब्रश की सहायता से स्लाइड पर ले लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि स्लाइड के बिल्कुल बीच में उसके सेक्शन को हम लोग रखें। इस तरह से हम सेक्शन जो लिया था उसको हम लोग रख लेते हैं। फिर ये जो ग्लिसरीन है इसको ड्रॉपर की सहायता से निकालकर उसकी एक ड्रॉप इस सेक्शन के ऊपर डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शन लिया स्लाइड के बीच में, फिर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप उसी सेक्शन पे डाल दी। अब कवर स्लिप, ये भी कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, काफी थिन होती है, उसको हम इस ग्लिसरीन के ऊपर कवर करते हैं कुछ इस तरह से। ये आपकी कवर स्लिप होती है। ये क्या होती है? स्लाइड। ये आपका हो गया सेक्शन और ये क्या हो गई? ग्लिसरीन। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है वो आपका माउंट हो जाता है। समझ गए? क्लियर? अब यहां पर जो सावधानी है वो ये है कि जब आप कवर स्लिप को स्लाइड के ऊपर कवर्ड करते हैं तो इसको एकदम से नहीं रखना चाहिए। उससे जो सेक्शन है उसमें ग्लिसरीन में बबल्स आ जाते हैं और जब आप माइक्रोस्कोप से सेक्शन को देखोगे तो उसमें बबल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े गोले के रूप में दिखाई देते हैं, जो सेक्शन में आप जो आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो हम क्या करें, जो कवर स्लिप है उसको स्लाइड में ग्लिसरीन के एक कॉर्नर पर टच करें, एक कॉर्नर पर टच करें और फिर उसको स्लाइटली, स्लोली, धीरे 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 उसके ऊपर कवर करते रहें। तो एक कॉर्नर से उसको टच करने के बाद धीरे धीरे उसको हम कवर कर लेंगे। इससे होगा ये कि जो एयर बबल हैं वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से क्या होंगे, कवर स्लिप को ढकते समय बाहर हो जाएंगे और हमारी जो स्लाइड है वो क्लियर आएगी। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये जो स्टेप है ये मैंने आपको बताया कि सेक्शन को किस प्रकार से हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले कटिंग करेंगे। कटिंग में थिन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, अनइवन ना हो। वाश ग्लास में उसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसको हम अलग कर लेंगे। फिर हम सेफ्रेनिन की सहायता से स्टेन करेंगे, फिर वॉश करेंगे और फिर ग्लिसरीन की सहायता से माउंट कर लेंगे। ये आपकी जो प्रोसेस है ये आपका सेक्शन कटिंग में जितने भी प्लांट वाले सेक्शन हैं सब में यूज होगी। तो सबसे पहले आप लोग जो स्टेप मैंने आपको समझाई है इनके बारे में आप ध्यान रखें। क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पर हम लोग
जितना भी हम लोग का सेक्शन है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, उसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। सही है। तो आज मैं आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेम के लिए बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूट के बारे में भी समझाऊंगा, लेकिन सेक्शन कटिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज स्टेम के बारे में, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो 2-3 चीजें हैं जो अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो जब आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इजीली क्या होगी, वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। देखो अगर हम स्टेम की बात करते हैं यानी कि तने की, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो जल्दी से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझ लो। देखो स्टेम में या तो आपको मोनोकाट मिलेगा या फिर आपको डाइकॉट मिलेगा, यानी कि एक बीजपत्री मिलेगा या फिर द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री में आपके 2 पार्ट हो गए, या तो व्हीट मिलेगा यानी कि गेहूं, या फिर मेज मिलेगा यानी कि मक्का। और डाइकॉट की अगर हम बात करें तो डाइकॉट में या तो आपको सनफ्लावर मिलेगा और या फिर आपको क्या मिलेगा, कुकुरबिटा। समझ गए। इस तरह से आपको मिलता है। अब देखो अगर हम मोनोकाट की बात करते हैं तो इसमें व्हीट है और मेज, ये आपके 2 हैं। तो आप जो जनरल चीजें हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जो व्हीट है और मेज, इनके जो साइड हैं यानी कि इनकी जो आउटर लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ये स्मूथ होगी। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी शूट हेयर नहीं पाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है। सबसे पहले आप अपने सेक्शन को जब माइक्रोस्कोप से चेक करें तो ये देखें कि आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है उसमें कोई शूट हेयर पाए जा रहे हैं कि नहीं। अगर शूट हेयर पाए जा रहे हैं तो वो डाइकॉट होगा, और अगर शूट हेयर नहीं पाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, मोनोकाट। तो पहला आइडेंटिफिकेशन आपका ये होगा। तो देखो यहां पर एक आपका सनफ्लावर हो गया, इस तरह से इसमें शूट हेयर होते हैं, और एक आपका हो गया कुकुरबिटा। ठीक है। इसमें भी शूट हेयर होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, शूट हेयर। तो पहला आइडेंटिफिकेशन समझ में आया। जब आप माइक्रोस्कोप से सेक्शन को चेक कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, एपिडर्मिस। अगर एपिडर्मिस स्मूथ है, शूट हेयर नहीं है, तो आपका कौन सा होगा, मोनोकाट। और अगर शूट हेयर है तो क्या होगा, डाइकॉट। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर मान लो शूट हेयर नहीं है तो अब यहां पर भी 2 चीजें हैं, क्या, कि वो गेहूं है कि वो मक्का। क्लियर है। तो देखो यहां पर जो गेहूं होता है उसके बीच में एक कैविटी होती है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या होता है, एक कैविटी। इसको आप बोल सकते हैं सेंट्रल कैविटी। लेकिन मक्के में वो कैविटी नहीं होती है, मक्के में ये कैविटी नहीं होती है। तो इस पॉइंट से आप क्या समझ सकते हैं कि कौन सा गेहूं है और कौन सा मक्का। बोलो भाई समझ में, बात समझ में आ रही है। अगर शूट हेयर नहीं है तो अब या तो मक्का होगा या गेहूं, दोनों में कैसे पहचानोगे, गेहूं में यानी कि व्हीट में स्टेम का जो सेंटर है वो हॉलो होता है, ठीक,
पहचान सकते हो कि कौन सा वीट का है और कौन सा मेज का। क्लियर। अब दूसरी स्टेप, मान लो सूट हेयर है, तो सूट हेयर है तो उस कंडीशन में आपको यहां पर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा किसका, सनफ्लावर है कि कुकुरबिटा। तो बहुत सिंपल है, देखो सनफ्लावर में जो उसकी एपिडर्मिस होती है उसमें बहुत सारे एजेस और फोरो होते हैं, बहुत सारे एजेस और फोरो होते हैं, तो क्या होता है, जिग जैग होता है। लेकिन अगर हम कुकुरबिटा की बात करें तो कुकुरबिटा में जो फोरो और एज हैं वो आपके 5 होते हैं, गिनती के 5 होते हैं। इसको आप इजीली गिन सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ये एजेस हो गए, फरो 1 2 3 4 5। तो ये सबसे बड़ी पहचान है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि सनफ्लावर कौन सा है और कुकुरबिटा। एक चीज और है, अगर मान लो आपको एजेस और फॉरो में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो सनफ्लावर है वो अंदर से सेंट्रल से सॉलिड होता है, लेकिन कुकुरबिटा में एक कैविटी पाई जाती है। कुकुरबिटा जो है इसके इनसाइड एक कैविटी होती है, जैसे गेहूं में एक कैविटी होती है वैसे कुकुरबिटा में भी एक कैविटी होती है, समझ गए। तो ये आपका मोनोकॉट डाइकॉट का मेन आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब मान लो आपको इसमें भी दिक्कत है तो तीसरा आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो वैस्कुलर बंडल का होता है, यानी कि संवहन बंडल। देखो जो मोनोकॉट हैं उसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्क्रेटेड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे करके ये बिखरे हुए होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अनसिस्टमेटिक होता है, ये पूरे स्तर पर स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं। जबकि डाइकॉट में ये क्या होते हैं, एक निश्चित एंगल पर या निश्चित आप कह सकते हैं वर्नेशन पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। जैसे अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में ये एक सर्किल में होते हैं, सनफ्लावर में ये एक सर्किल में होते हैं, देखो इस तरह से ऐसे सर्किल में होते हैं। और अगर हम कुकुरबिटा की बात करें तो कुकुरबिटा में ये 2 रो में होते हैं, सर्किल में तो होते हैं लेकिन 2 रो में होते हैं। कैसे, देखो एक रो इनकी होती है बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 और दूसरी रो होती है अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। 5 छोटे बाहर की तरफ होते हैं और 5 बड़े अंदर की तरफ, 5 स्मॉल आउटसाइड एंड 5 बिग इनसाइड। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सनफ्लावर है या कुकुरबिटा। बोलो आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से जब आप सेक्शन को काटते हैं और सेक्शन आपको स्टेम मिला मान लो, तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट। सबसे पहले आप मोनोकॉट डाइकॉट का आइडेंटिफिकेशन एपिडर्मिस से करोगे शूट हेयर के लिए। जब आपका ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए, मान लो वो मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो वीट है कि मेज है। तो उसमें आप ये कैविटी का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और एक आइडेंटिफिकेशन और होता है, मेज में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक, उनको माउथ वैस्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जाइलम का वर्नेशन है, अगर हम मेज की बात करें, अगर हम इसमें जाइलम के वर्नेशन की बात करें तो मेटाजाइलम इसमें अप साइड पे होते हैं, प्रोटोजाइलम इसमें डाउन साइड पे होते हैं और यहाँ पर एक लेसिजिनस कैविटी होती है। ये आपके मेटाजाइलम होते हैं, ये प्रोटोजाइलम, और इसी के नीचे एक कैविटी होती है जिसको लेसिजिनस कैविटी बोलते हैं। इसमें वाटर जो है वो फिल होता है। तो अब आप इसका डायग्राम देखें तो ये किसकी तरह लग रहा है, फेस की तरह, चेहरे की तरह। तो ये इसका बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है मक्के का, मेज का, समझ गए। तो आप मोनोकॉट में वीट और मेज को इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसकी कैविटी का है, जो सबसे बड़ा है।
अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वैस्कुलर बंडल को ध्यान से देखें, जिसमें फेस लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा हो तो वो मेज का हो जाएगा। अब अगर मान लो वो डाइकॉट है तो डाइकॉट में या तो कुकुरबिटा होगा या फिर सनफ्लावर, तो उसमें आप एजेस और फरो को देख लें। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो सनफ्लावर, अगर वो 5 है तो कुकुरबिटा। नंबर 2, इनसाइड कैविटी होगी तो कुकुरबिटा, नहीं होगी तो सनफ्लावर। इससे भी कोई दिक्कत नहीं तो जिसमें रिंग में वैस्कुलर बंडल होंगे वो सनफ्लावर, और जिसमें 2 रो में होंगे, बाहर 5 छोटे वाले और अंदर 5 बड़े वाले, तो क्या हो जाएगा? कुकुरबिटा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप समझ सकते हैं। तो आपको सेक्शन कटिंग करना है, सेक्शन कटिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये देखना है कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करें कि वो स्टेम है, और अगर स्टेम है तो वो वीट है कि मेज है कि सनफ्लावर है कि कुकुरबिटा है। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें मैंने आपको सेक्शन किस प्रकार से काटा जाएगा, उसकी स्टेप्स क्या होंगी, और सेक्शन काटने के बाद जो आपको स्पेसिमेन मिला है अगर वो स्टेम है तो उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। क्लियर? तो ध्यान से इसको देखो, समझो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।